बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में भूचाल है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हर हद फलांगने के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम का जश्न इस वक्त सोग में बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है। और इस वक्त एक जानिब तो जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद अदालती हफ्ता जो कि कल से शुरू हो रहा है और चंद घंटे बाकी हैं, उससे पहले ही सिस्टम ने अपने कार्ड्स शो कर दिए हैं। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर 3 जजेस ने मिलकर किस तरह से पूरे के पूरे निज़ाम की दौड़ें लगवा दी हुई हैं और अब मुतालबात हो रहे हैं। मुतालबात किस हवाले से हो रहे हैं जी? मुतालबात ये हो रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो घर चले जाएं। ये सब कुछ क्यों कर इसकी नौबत आई? जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन्होंने मिलकर ऐसा क्या सरप्राइज दिया है इस सिस्टम को कि अब नई तरमीम की चैमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। यानी कि 26वीं आईनी तरमीम से भी दाल नहीं गली और अब 27वीं आईनी तरमीम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कदम जो है वो उठा लिया जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले यह तरमीम ही उड़ गई और यह पूरी की पूरी बुनियाद ही उड़ गई तो फिर ये क्या करेंगे? और इस वक्त क्यों कांपें टांग रही हैं जब अपने हाथों से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया? नाज़रीन इकराम, हुकूमत के जो टाउट सहाफ़ी हैं वो लॉन्च कर दिए गए थे जैसे ही जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज नहीं रहे, अब जस्टिस मुनीब अख्तर सेकंड सीनियर मोस्ट जज नहीं रहे, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हायरार्की है वो बदल गई है और जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद वाले जो जज हैं वो अब सीनियर मोस्ट जज होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को जैसे ही अपडेट किया गया, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी चीफ जस्टिस होता है, सीनियर मोस्ट जज होता है और तीसरा जज वो होता है जिसे चीफ जस्टिस चुनता है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन को उसमें से आउट करके जस्टिस मुनीब अख्तर को डाल दिया। अब हुकूमत के टाउट साफी तो ये कह रहे थे कि ना ये दोनों जज जो हैं ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में होंगे, ना ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होंगे, ना ये यानी जहां जहां पर इनकी पोजीशन सीनियर मोस्ट जज की है वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे। अच्छा, अब इसमें यह भी बात आई सामने और देयर इज अ रीजन। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्हें तो चीफ जस्टिस इन्होंने नहीं बनाना था। जस्टिस याहिया अफरीदी को जब चीफ जस्टिस बनाने का फैसला हुआ तो अंसार बासी साहब ने कॉलम में 2 दिन पहले बता दिया कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने एक अगर लगा दिया। ये जब अगर मगर आता है ना, ये इफ्स एंड बट्स आते हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, आग होती है तो धुआं उठता है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर दे तो उस सूरत में, अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर दे तो उस सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस लगा देंगे। ख्वाहिश आ गई पहले ही सामने। जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह दिया नहीं सरप्राइज, क्योंकि सिस्टम को यह लग रहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी खुद ही इनकार कर देंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप 5 जजेस वाला जो मामला है उसे टॉप 3 पे लाए, इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन माइनस हो गए। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं, जिनसे सिस्टम इतना कंफर्टेबल है जितना काजी फाइजीसा, यानी वो काजी फाइजीसा साहब का ही एक रूप होते, तो उन्हें लाने के लिए इन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी का कर देते हैं और ये इनकार कर देंगे कि जी मैं अपने सीनियर्स को सुपरसीड नहीं करता। अब ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अच्छा, दूसरा बड़ा सरप्राइज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दिया। ऑल्दो लेट मी टेल यू कि इट विल बी वेरी हार्ड फॉर जस्टिस मंसूर अली शाह अपने से जूनियर के नीचे अब जूनियर बन के बैठना, ऑब्वियसली। बट उन्होंने कहा कि भाई जो लॉज हैं वो लॉज हैं, मैं आइन और कानून के मुताबिक चलने वाला जज हूं, आइन और कानून के मुताबिक मैं आगे बढ़ूंगा, आइन और कानून के मुताबिक मैं चीजों को लेकर चलूंगा। अब क्या हुआ जी? अब चीखें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं, और पहले नून लीग के अंदर से, और अब जो टाउट सहाफी हैं या फिर नाम निहाद इशारों पे नाचने वाले, वो अब नाचना शुरू हो चुके हैं। और उन्हें जो नचा रहे हैं इसका मतलब यह है कि परेशानी उन्हें भी लाहक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला दिन है वो इनके लिए इतना बुरा गुजरा है, क्योंकि देखिए उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी से मसला हो या ना हो, अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से तो है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर तो सिस्टम में बैठे हैं। बेंच कैसे बनेगा? बेंच बनाने वाली कमेटी में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर है, और जस्ट इन केस इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब तो एक साइड पे। ऑब्वियसली अभी तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है और जस्टिस याहिया अफरीदी तो डिसएग्रीमेंट्स खत्म करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और काजी फाइजीसा साहब का जो गंद है वो बहुत ज्यादा है जो अब साफ करना है। ठीक है जी। अब यहां पर आप देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कनीज़े खास हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया
और इस ट्वीट ने नून लीग की सोच जाहिर कर दी। हिना परवेज भट्ट साहिबा लिखती हैं कि दुनिया भर का असूल है कि जब किसी जूनियर को बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया जाए तो सीनियर्स की जानिब से रिटायरमेंट ले ली जाती है। काबिल एहतराम मौजूद जज साहिबान जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को भी इस मामले पर गौर करना चाहिए। बात जो है वो मिनत तरले पर आ चुकी है, यानी कह रहे हैं दुनिया भर में यह असूल है कि जूनियर ऊपर आ जाए तो सीनियर इस्तीफा दे देता है। काबिल एहतराम मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, प्लीज घर चले जाएं, आप प्लीज आप इस्तीफा दे दें। अच्छा, फिर ये वकार सत्ती साहब हैं जी, जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं कि जब दो सीनियर जजेस को जूनियर के मुकाबले में सुपरसीड किया जाए तो यह इखलाकियात का तकाजा है कि वो वकार से इस्तीफा देकर असूली मौकफ इख्तियार करें। लेकिन अगर वो ओहदे पर बरकरार हैं तो ये सवालात उठते हैं कि क्या उनकी मौजूदगी का मकसद मखसूस एजेंडे की तकमील है या पसे पर्दा कोई मजबूरी उन्हें रोके हुए है। उनका ओहदे से चिमटे रहना इस अदालती इदारे की शफाफियत और गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात छोड़ता है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बाय द लॉ है ना, बाय कानून, कानून जिसका राग अलापते हो, आइन और कानून। अब इनके रिटायरमेंट के लिए कोई नई तरमीम करेंगे। अब कह रहे हैं इखलाकियात का तकाजा, कोई एक मखसूस एजेंडा है जिसकी तकमील के लिए बैठे हैं। मसला सिर्फ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अभी तक फतह हुई नहीं, हाई कोर्ट्स नहीं फतह हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी मुकम्मल तौर पे फतह नहीं हुई। और 26वीं आईनी तरमीम, यानी 100 प्याज और 100 जूते की मिसाल सुनी है आपने, वो इनके साथ हुआ है। तरमीम भी कर ली, हाथ भी कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। और अब ये चीखें क्यों बुलंद हो रही हैं? आप देखें कि एक तरफ से जो डोरे जिनकी हिलती हैं वो लोग भी, और फिर ये नून लीग वाले भी, ये सब एक साथ क्यों इन जज साहिबान को इखलाकियात का दर्स देने पर उतर आए हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि ये मखसूस एजेंडे की तकमील है और कोई मजबूरी इन्हें रोके हुए है, ओहदे से ये चिमटे हुए हैं? ये पहले क्यों नहीं बातें की? पहले क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम जस्टिस याह्या अफरीदी कि जस्टिस याह्या अफरीदी दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को माइनस कर देंगे। उन्होंने नहीं किया। भाई वो एजेंडा, मैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के वाले से बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो किसी एक एजेंडा, भाई लेकिन तरीका तो उन्होंने वही रखना है ना। वो पहली लॉयल्टी तो उनकी आइन और कानून के बाद अपने इदारे सुप्रीम कोर्ट के साथ है, अपने जजेस को उन्होंने साथ लेकर चलना है, काजी का गंद साफ करना है जो काजी ने इतनी बड़ी तफरीक पैदा कर दी थी। डार्केस्ट फेज है पाकिस्तान की हिस्ट्री का काजी फाइज ईसा साहब का टेन्योर। जुडिशियल हिस्ट्री को काजी फाइज ईसा साहब ने जुडिशियल जो एक वकार है उसका कत्लेआम किया। अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि बल्कि हिना परवेज भट्ट साहब ने एक और ट्वीट डाल दिया कि इन तमाम जजेस को घर चले जाना चाहिए जिन्होंने इंसाफ के बजाय तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उनके तर्जुमान बनकर बैठ गए। जजेस का काम इंसाफ देना है, ना कि पार्टी का तर्जुमान बनना। अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस याह्या अफरीदी की तायुनाती ने आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो भाई एक तरफ ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो जजेस अब घर चले जाएं जिन्होंने इंसाफ के बजाय तहरीक इंसाफ, मतलब इस तरह की चीजें जो हैं वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर ये अपने मामलात उस तरीके से अब आप समझ लेना कि किस तरफ को ये चीजों को लेकर चलना चाह रहे हैं। अब इसमें इस्लामाबाद में ये चहमगोइयां हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब चूंकि इकदामात नाकाफी थे तो अब 27वीं आईनी तरमीम जो है उसके लिए ये काम अपना शुरू करने जा रहे हैं। और 27वीं आईनी तरमीम में यजीद क्लिप करेंगे, जुडिशरी के विंग्स क्लिप करेंगे, उसमें फिर इवन मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उस अनफिनिश्ड एजेंडे को आगे लेकर चलना भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरा इन्हें जहन में रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।